अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाज़िया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज हम चिकन पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं और चिकन पोटैटो कटलेट्स में सबसे ज़्यादा आसान बात यह है कि ये झटपट बन जाएंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि इनको फ्रीज़ कैसे किया जाए और जब दोबारा हम इनको फ्राई करें निकाल के तो पानी ना छोड़ें, सबसे अहम मसला ये आ जाता है। तो आज आपको ये सारी डिटेल बताएंगे किस तरह महीनों के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें डालनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, कैसे इनको रखना है, सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो साथ रहिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाएं कि तकरीबन आधा किलो ये आलू है, इनको उबलने रख दिया है और देखिए इस तरह कवर कर देंगे और 15-20 मिनट बाद खोल के देखें। जब आलू में आप इस तरह नाइफ इंसर्ट करके देखिए, अगर ये गल गए हैं तो फ़ौरन आप चूल्हा बंद कीजिए और आलूओं को पानी में से बाहर निकाल लीजिए और इनको ठंडा कर लें अच्छी तरह से। साथ में चिकन बॉईल कर लिए है, 2 चेस्ट पीसेस ले लिए थे और उनको अदरक लहसुन डाल के 1 टीस्पून और नमक काली मिर्च डाल के उबाल लिया है और इसको भी उबाल के रख लिया है। अब आलूओं को देखिए इस तरह से जब ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल पानी में ना छोड़ा करें वरना वो बहुत पानी पानी कर देते हैं, तो निकाल लिया करें पतीली में से। सामान निकाल के रख लिया है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इनमें और पहले आलू का छिलका उतार लेंगे इस तरह से और एक एक करके सारे आलूओं को छील के रख लें और उसके बाद इनको मैश कर लें या फिर हमारी तरह ग्रेटर से इस तरह ग्रेट कर लें। उससे आसानी ये होती है कि लम्स नहीं रहते। तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं कि इनको हम किस तरह से ग्रेट करते हैं। तो बस इस तरह से आपको टाइम भी नहीं लगता, जल्दी जल्दी सारे आलू ग्रेट हो जाते हैं और इनको ग्रेट करके रख लिया है। साथ में चिकन जो है उसको हाथ से श्रेड कर लें, नाइफ से कर लें, चॉपर में डालें, लेकिन चॉपर में डालने से ये होगा कि पीसेस बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और जबकि आप हाथ से करेंगे तो चिकन के पीसेस लंबे रहेंगे। लेकिन देखिए बातों बातों में ये सारे आलू मैश हो गए हैं। अब इनको एक साइड पे रख लिया है और कितने स्मूथ इवन बनेंगे ये, इसीलिए कि बहुत मोटी गुठलियाँ नहीं होंगी इनमें। अब देखिए इस चिकन को भी हम हाथ से श्रेड कर लेंगे इस तरह से। तो फिर बाइट लेने में जब ये रेशे आते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई चिकन भी डाली है, इसमें सिर्फ पोटैटोज़ नहीं हैं, सिर्फ आलू नहीं हैं। वरना अगर आप कीमा डालेंगे या आप चॉपर में डाल देंगे इसको तो ये बिल्कुल आलू के साथ मिक्स हो जाती है और पता नहीं चलती बाद में खाने में। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं। अब इसमें सामान शामिल करते हैं, बहुत मज़ेदार सा बनाएंगे इनको। और देखिए पहले इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा कम ज़्यादा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देगा इसको, ये भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे और इसके अलावा हम इसमें प्याज और हरा धनिया पुदीना कुछ नहीं डालेंगे। प्याज पानी छोड़ देती है और हरा धनिया पुदीना फ्रीज़ करने के बाद काला काला सा हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम चीज़ जो इसमें जा रही है वो 1 प्याली ये ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं, ड्राई वाले ही लीजिएगा या फिर आप ब्रेड को भी घर में भी बना सकते हैं इनको। इसके लिए बिल्कुल खुश्क ब्रेड क्रम्स क्यों कहे हैं हमने, वो इसलिए कि वो सारा पानी चूस लेंगे और उसके बाद जब ये आलू आप फ्रीज़ करेंगे और जब पानी इसका निकलेगा तो ब्रेड क्रम्स की वजह से वो बिल्कुल भी गीले गीले नहीं होंगे और एज़ इट इज़ आप उनको निकाल कर फ्राई कर लेंगे महीनों तक के लिए। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है, हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसका भुर्ता नहीं बनाना है, दोनों चीज़ें पता चलनी चाहिए। और अब इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कबाब बनाते हैं। जितनी छोटे साइज़ की आपको रखनी है आप उतनी रखिए जितना एक दफ़ा में कंज्यूम हो जाए। और अमूमन बच्चे बड़े बड़ी ये कटलेट नहीं खाते और फिर वो आधा छोड़ देते हैं, तो इतने बड़े साइज़ का बनाइए जितना आसानी से एक बंदा एक दफ़ा में खा ले और उसको ज़ाया ना हो। तो इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। देखिए किनारे इनके ज़रूर इस तरह से गोल कर लें, खूबसूरत सा बनाएं और सॉलिड बनाएं इस तरह से। देखा बिल्कुल भी अभी भी ये गीले नहीं लग रहे, ज़रा से भी पतले नहीं हैं। वरना कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं लोग, क्या क्या चीज़ें जतन करते हैं उसको
टाइट करने के लिए। तो लेकिन कितने अच्छे ये सॉलिड बन गए हैं। तो सारी टिक्कियाँ इस तरह बना ली हैं। आधी हमने फ्रीज़ कर दी थी, उसी तरह से जैसे हम शामी कबाब को फ्रीज़ करते हैं कि आप किसी भी ट्रे में कोई पॉलीथीन बैग फैलाइए और उसके बाद या फिर क्लिंग लगा दें, कुछ भी लगा दें, बटर पेपर लगा दें और दूर दूर इनको रख के और फिर फ्रीज़ कर लें और फिर एक जिप लॉक बैग में रख लें या कंटेनर में रख लें। अब ये आधी प्याली बेसन है, बहुत अच्छी सी इसकी कोटिंग देंगे हम, कोई बहुत सारे झंझट नहीं है। तो आधी प्याली बेसन में आधा टीस्पून नमक डाल दिया है, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं और आधा टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून से थोड़ी कम ही है ये। और चाट मसाला भी आधा टीस्पून शामिल कर देंगे ताकि ऊपर की जो कवरिंग है, जो कोटिंग है, वो भी फ्लेवरफुल हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। इतना गाढ़ा, अभी आपको दिखाते हैं उसी कंसिस्टेंसी के, बहुत ज़्यादा ऊपर मोटी कोटिंग भी ना आ जाए और इतनी कोटिंग हो कि वो एक पतली सी कवरिंग आ जाए। तो देखिए इतना गाढ़ा इसको होना चाहिए, बस क्या आसानी से ये टपकने लगे चमचे से। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, डीप फ्राई करेंगे इसको और देखिएगा कितनी आसानी से ये फ्राई होंगे। और इस तरह से डुबा डुबा के इनको तलते जाना है। मीडियम फ्लेम रखिएगा, फ्लेम कम नहीं रखिएगा और बहुत हाई मत रखिएगा। मीडियम फ्लेम और थोड़ा मीडियम हाई इसलिए मुनासिब है कि हमारी चीज़ें ये पकी हुई हैं, बॉइल्ड हैं, तो हमें कोई चीज़ कच्ची नहीं है जिसको पकाना हो। तो इस तरह थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा फर्म हो जाए तो साइड पलटते जाएं, एक एक करके दूसरी साइड कर लें और फिर साइड पलटते रहें, इसको घुमाते रहें, गोल्डन कलर अच्छा सा हर तरफ से आ जाए और ये बहुत आसानी से मूव हो जाएंगे। देखिए ना बिखर रहे हैं, ना टूट रहे हैं और ना ही ये बहुत ऑयल जज्ब करेंगे। तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी से और ख़ूबसूरत से ये निकल के आ जाएंगे। देखिए इस तरह से तो बहुत अच्छी सी ऊपर की कोटिंग होगी और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत लेकिन अच्छी तरह से बने हुए होंगे। आपस में चिकन और आलू बिल्कुल गीले और चिपचिपे से नहीं होंगे। देखा आपने, इसी तरह एक एक करके सारे फ्राई कर लिए हैं और देखिए देखने से ही आपको कितने ड्राई नज़र आ रहे हैं। जो भी हमारा ये किचन टॉवल है उस पर ज़रा सा भी ऑयल नहीं एब्जॉर्ब हुआ है क्योंकि वो ऑयल उसमें आया ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑयल पिया ही नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इसको तोड़ के और ऊपर की कवरिंग भी चेक कीजिएगा कि कितनी पतली सी लेयर आई है और देखा अंदर से कितने अच्छे सॉलिड से निकले हैं ये। और अब आप इनको महीनों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। लंच बॉक्सेस में या शाम की चाय में या अफ्तार में हर तरह से बहुत मज़ेदार लगेंगे और ज़िंदगी आसान हो जाएगी फ्रीज़र में हर वक्त मौजूद होने से। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।